नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। वो देश भर घूमेंगे तो बिहार के साथ न्याय कैसे होगा। अपने ही राज्य में जहाँ वो मुख्यमंत्री हैं वो राजद की कृपा से मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है। देखिए, नीतीश जी बहुत लंबे समय तक किसी के साथ निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो अपने राज्य में कोई नाम लेवा नहीं है और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, महज कुछ महीने बाकी है 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। एक बार फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अपने हाथों में ले लिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो बिहार की धरती पर पहुंचते हैं और बीती शाम उनका जोरदार स्वागत जदयू कार्यकर्ता को द्वारा किया जाता है। अब ये पुराना इतिहास रहा है कि जदयू के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो जॉर्ज फर्नांडिस हो या शरद यादव हो या आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो, उनकी विदाई सम्मानपूर्वक नहीं होती है। अब जदयू के अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार 2024 में भारत दौरे पर यूपी और झारखंड में एक रैली करने का कार्यक्रम तय किया गया। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा सांसद हैं। तो इसको किस रूप में दे रहे हैं नीतीश जी? अब झारखंड और यूपी में रैली करने वाले हैं। देखिए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। वो देश भर घूमेंगे तो बिहार के साथ न्याय कैसे होगा। और बिहार के बाहर नीतीश कुमार को पहचानता कौन है, उनको जानता कौन है, जब अपने ही राज्य में केवल 44 सीटों पर सिमट गए। अपने ही राज्य में जहाँ वो मुख्यमंत्री हैं वो राजद की कृपा से मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है। अब झारखंड में रैली करेंगे, हरियाणा में रैली करेंगे तो वहाँ तो उनका एक भी एमएलए नहीं है। एमपी तो छोड़ दीजिए, तो जहाँ उनका एक भी एमएलए नहीं है वहाँ उनको कौन जानता, कौन पहचानता है। और बाकी लोकसभा चुनाव आ रहा है, कोई रैली करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की रैली करने से बीजेपी का क्या बिगड़ने वाला, बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे वो। इसलिए नीतीश जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको देश भर घूमना चाहिए और बिहार की गद्दी जदयू के या महागठबंधन के किसी अन्य नेता को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, विकास का मामला हो, और जब वो देशव्यापी दौरा करेंगे तब तो बिहार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ललन जी ने इसलिए इस्तीफा दिया कि अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो नीतीश जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो बिहार पर ध्यान दे पाएंगे क्या? तो इसलिए वो लाख घूमे। अभी तो एक रैली स्थगित हुई उनकी बनारस की, भीड़ नहीं जुट पा रही थी इसलिए रैली स्थगित हो गई। वही हाल उनका दिखेगा हरियाणा में और झारखंड में भी उनका वही हाल होगा। जदयू का सर पुराना इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की विदाई सम्मानपूर्वक नहीं होती। जॉर्ज फर्नांडिस हो या शरद यादव हो या आरसीपी सिंह हो, अब ललन सिंह की बारी आई। देखिए, नीतीश जी बहुत लंबे समय तक किसी के साथ निर्वहन नहीं कर सकते हैं। वो जहाँ रहते हैं वहाँ नाराज रहते हैं। जब हमारे साथी तो हम लोग से नाराज रहते थे, अब वो महागठबंधन में हैं तो कांग्रेस से नाराज हैं। तो बात बात पे नाराज हो जाना ये उनकी शोहरत है। और उनको कन्वेनर नहीं बनाया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, इसलिए नाराज है कांग्रेस से। लेकिन देखिए, अब नीतीश जी का ये डूबता हुआ सूरज, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। उनकी आभा खत्म हो चुकी है, वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। और इसलिए नीतीश कुमार कुछ भी बन जाए, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति खेलते हैं नीतीश कुमार। वो तो है ही, ये सारा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको कन्वीनर बना दिया जाए। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लेकिन यही ललन सिंह हैं, उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया। कहते हैं कि 40 साल का रिश्ता है और रिश्ता ऐसा निभाया कि इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश जी का किसी ने नाम तक नहीं लिया, तेजस्वी ने भी नाम नहीं लिया, लालू यादव ने भी नाम नहीं लिया। तो अपने राज्य में कोई नाम लेवा नहीं है और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। सर, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इधर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और दीपोत्सव मनाने की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाई, राहुल गांधी तो भारत यात्रा पर पहले भी तो निकले थे, गए थे ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। क्या हुआ? बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, यात्रा होती रहेगी, रैली होती रहेगी, लेकिन
नरेंद्र मोदी का कोई ना तो नीतीश कुमार मुकाबला कर सकते हैं और नहीं राहुल गांधी मुकाबला कर सकते हैं। दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। नरेंद्र मोदी ने अपील किया कि दीप अपील जलाएं। किया है। ये तो बहुत बड़ा अवसर है। 500 साल के बाद देश को ये अवसर मिला है कि भगवान राम जो हैं वो अपने घर में विराजमान होंगे। ये खुशी का माहौल है। हम दिया जलाकर, दीप जलाकर खुशी का इजहार करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में उस दिन दीप प्रज्वलित कर खुशी मनानी चाहिए। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के कद्दावर नेता। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।